सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 37। चंदन बास निवारऊ तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जनि मारऊ मुए सबे निपातिया। ये जो साकी है इसमें चंदन को लेकर सदगुरु उपदेश करते हैं। चंदन जहां भी खड़ा होता है, जहां चंदन का वृक्ष होता है, उसकी खुशबू से सारे जंगल के सारे वृक्षों में खुशबू व्याप्त हो जाती है। लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि यह भी चंदन है। उस चंदन की खुशबू की भ्रामकता से, भ्रम से अन्य पेड़ भी काट लिए जाते हैं, क्योंकि चंदन की खुशबू ऐसी होती है कि वह सारे जंगल में व्याप्त होती है और उसके आसपास के जो वृक्ष होते हैं उनमें भी वो खुशबू भर देता है। ऐसा चंदन के वृक्ष के साथ होता है। चंदन के वृक्ष हमेशा उसकी खुशबू व्याप्त होती है। जंगल को दक्षिण भारत में मलयागिरी चंदन होता है। वह चंदन ऐसा होता है, वहां पर्वतों पर चंदन के पेड़ होते हैं, परंतु वो चंदन की खुशबू हर वृक्ष में व्याप्त हो जाती है और वह चंदन की तरह होता है, उसकी खुशबू चंदन की तरह हो जाती है। ऐसी जगह पर चंदन की तस्करी होती है बहुत। तो जब एक साथ जंगल को काटा जाता है तो चंदन के भ्रम में दूसरे वृक्षों को भी काट लिया जाता है। उस चंदन की बात को लेकर सदगुरु यहां यह कहना चाहते हैं कि हे चेतन स्वरूप जीव, तुम इस मानव तन में हो, अपने निज चैतन्य पद पर स्थिर होकर अनेक प्रकार की वासनाओं को अपने वश में करो। जिसे ये जीव है, ये एक चंदन स्वरूप समझ लीजिए, ये चंदन है, देह में व्याप्त है, इसकी चेतना से सारा शरीर चल रहा है, इसकी सत्ता से सारा शरीर चल रहा है। शरीर में इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां सारी इसी की सत्ता से चल रही हैं। अगर इस शरीर में चेतन स्वरूप जीव ना हो तो इंद्रियां नहीं चलेंगी। इंद्रियों को चलाने वाला, इस शरीर को जीवित रखने वाला चेतन स्वरूप जीव ही है। इसके अलावा कोई और दूसरा ईश्वर या खुदा, लोग काल्पनिकता से मानते हैं कि वह ईश्वर हमको खाने को देता है, वह हमारा कार्य करता है। देह में वही व्याप्त है। भाई इस देह में तो एक ही व्यक्ति रह सकता है, एक ही वस्तु रह सकती है, या तो ईश्वर रह सकता है या जीव ही रह सकता है। अगर दो रहते हों तो जब ये देह में से जीव निकल जाता है तो वो ईश्वर इसको जिंदा क्यों नहीं कर रखता है? जीव निकलने के बाद में यह देह मृतक हो जाती है। इसलिए यह निश्चितता से कहा जा सकता है कि मात्र जीव इस शरीर में है, इस देह में है रमैया राम जिसे कहा जाता है। इस देह में ये चेतन स्वरूप जीव रम रहा है, उसी की सत्ता से यह देह है और इस देह की इंद्रियां हैं। इंद्रियों से सारा संसार देखा समझा जाता है, विभिन्न प्रकार की रचनाएं की जाती हैं। मन की कल्पना को साकार किया जाता है, निराकार किया जाता है। मन की कल्पना से ही साकार है, निराकार है, आकार प्रकार सब जितना भी है मन की कल्पना से है। और जब तक जीव है तब तक ही है। मन में ही वासना है, भोग पदार्थों का भोग की इच्छा
वासना बनती है, और वासना से यथेष्ट भोग करने की इच्छाएं इस मानव जीवन को पथभ्रष्ट करती है, सत्य यथार्थ मार्ग पर चलने नहीं देती है। तो चेतन स्वरूप जीव को चंदन मानकर और जंगल यह देह, क्योंकि चेतन स्वरूप जीव की जो देह है इसमें विभिन्न प्रकार के जंगल हैं। वासनाओं के जंगल हैं, मनसाओं के जंगल हैं, इच्छाओं के जंगल हैं, मान्यताओं के जंगल हैं, वाणी के जंगल हैं, ये सबको जंगल मानकर और फिर इस जंगल में खुद चेतन स्वरूप जीव अपने मन के द्वारा, भास के द्वारा, अध्यास के द्वारा अपने आप को उलझा दिया। तो ये कहना चाहते हैं कि हे चंदन, तुम अपनी वास को निवारो, चंदन वास निवारो। जो वासना है, जो तुम्हारी वासना रूपी वास है, इसका निवारण करो। तुझ कारण वन काटिया, अर्थात ये तेरे कारण से ही हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है इस संसार में, जो भी कुछ हो रहा है वो सब तेरे कारण से हो रहा है। ये तेरी वासना से ही तो संसार की रचना हो रही है। और इस वासना से जो विभिन्न प्रकार के रूप कुरूप स्वरूप बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो सब तेरे कारण ही तो बन रहे हैं। वासना रूपी जंगल, वाणी रूपी जंगल, मान्यता रूपी जंगल, ये सब चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से मन के द्वारा बन रहे हैं। अब इसमें एक वस्तु बनती है तो दूसरी वस्तु काटी जाती है, बिगाड़ी जाती है। इस संसार का नियम है परिवर्तन। ये संसार परिवर्तनशील है। आज से 10 वर्ष पीछे जाओ तो जो वस्तुएं आज है वो पहले नहीं थी। आज से 10 साल के आगे का विचार करो तो जो आज वस्तुएं हैं वो 10 साल के बाद नहीं होंगी, बदल जाएंगी। तो ये अस्थिरता, अनिश्चितता, ये सब किसके कारण हो रही है? ये सब क्यों हो रहा है? क्यों बदलाव हो रहा है? क्यों बिगड़ रहा है? क्यों बन रहा है? ये सब वासना के कारण हो रहा है। वासना के द्वारा ये सब रचना हो रही हैं, बिगड़ रही हैं। इनमें 3 गुण अपना कार्य करते हैं। 3 गुण अपना कार्य करते हैं। रजोगुण है, ये विभिन्न प्रकार के नए नए सृजनात्मक कार्य करते हैं, सृजन करते हैं। नए नए जो भी कार्य हैं नए प्रकार के, उस सबकी रचनाएं पहले मन के अंदर उठती हैं। कल्पना के द्वारा उनको गढ़ा जाता है, बनाया जाता है। मन के अंदर ही उनका आकार प्रकार बनाया जाता है। फिर उसको एक स्वरूप रूप देकर के बाहर लाकर सतोगुण, अर्थात उसका जो मन में सोचा, जैसा आकार प्रकार मन में सोचा, विचार किया, कल्पना की, उसको बनाया जाता है। अर्थात उन नियमों को जो मन में धारण किए, जो मान्यताएं मन में धारण है, उनके आधार पर उनका पालन करके वो कार्य किया जाता है। ये सतोगुण। फिर वो कार्य हो गया, उस कार्य का भोग किया, भोग करने के बाद नकारा होने के बाद उस कार्य को बिगाड़ना, ये तमोगुण हो गया। बनाने की सोचना, विचार करना, फिर बनाना और फिर बिगाड़ना, ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का कार्य है। इस कारण से ये संसार बदल रहा है, इसमें ठहराव नहीं है। परंतु किस कारण से हो रहा है? चेतन स्वरूप जीव के कारण से हो रहा है।
विभिन्न प्रकार की वाणियों की रचना चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से मन करता है, बनाता है, बिगाड़ता है। अस्थिरता रहती है। तो जो चंदन है, जो चेतन स्वरूप जीव है, उसको चंदन स्वरूप मानकर सदगुरु कबीर ये कहते हैं कि तेरे कारण जो भी कुछ हो रहा है, जो तेरे कारण से हो रहा है। इन भोग पदार्थों की वजह से भोगानंद में उलझकर ये मन क्या क्या नहीं करता। ये सब जितना भी कार्य हो रहा है मन की मानिंदी के अनुसार तेरी सत्ता से मन चलता है, इंद्रियां चलती हैं और उनके आधार पर ये सारा संसार चल रहा है। विषयों का भोग इस देह के साथ है, स्वाभाविक रूप से है। उनको स्वाभाविक रूप से भोगा जाए तो विषय लागू नहीं होते। स्वाभाविक रूप से अगर विषय भोग है ही सही, क्योंकि वह शरीर से दूर नहीं हो सकते, देह से दूर हो ही नहीं सकते, देह के लागू हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां भोग पदार्थों के लिए ही है। इन 5 विषयों को जानना, परखना ये ज्ञान इंद्रिय का कार्य है, उनको भोगना कर्म इंद्रिय का कार्य है। परंतु स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इन 5 विषयों को शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब इस शरीर के लागू हैं। इनके बगैर शरीर रह नहीं सकता, इसका पालन पोषण नहीं हो सकता, जगत व्यवहार नहीं हो सकता। ये स्वाभाविक रूप है। परंतु इनके आधार पर इनको भोगने की अतिशयोक्ति करना, इनमें लिप्त हो जाना, इनमें विकार पैदा करता है। भोजन करना है, भोजन भूख लगती है तो भोजन करना है। साधारण रूप से खाद्य अखाद्य वस्तु की विचार करके खाया जाए, भोजन किया जाए तो उसमें कोई विकार नहीं है। परंतु मांस का भोजन होना चाहिए, मदिरा होनी चाहिए। मांस जीव का माथा काटे बगैर नहीं मिलता। किसी बकरा, मुर्गा, जो भी जीव है उसको हत्या करनी पड़ती है, तब मांस मिलता है। मांस खाने के लिए जीव हत्या करनी पड़ती है। अब जीव हत्या की किस लिए? भोग के लिए। भोग क्यों हो रहा है? किसकी सत्ता से हो रहा है? मन की सत्ता से। मन किसकी सत्ता से चल रहा है? जीव की सत्ता से चल रहा है। इसी प्रकार से भी इन भोग पदार्थों का, इन विषयों को भोग पदार्थ मानकर इनके अति भोग करना, ये इस चेतन स्वरूप जीव का ही दंड है। चेतन स्वरूप जीव अपने स्थान पर स्थित है, वह कुछ करता नहीं, परंतु उसकी सत्ता से मन चलता है, अंतःकरण चलता है, इंद्रियां चलती हैं और उनसे भोग होता है। और उस भोग का भास बनकर चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है। मुझे ये पदार्थ नहीं मिला, मेरा ये कार्य रुक गया, मुझे ये दुख हो रहा है, मुझे ये अभिलाषा है, वासना मेरी खत्म नहीं हो रही है। इस प्रकार की जो वासनाओं का जो भास बनकर जो चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है, उसका अध्यास ये जीव को प्राप्त होता है और उसी अध्यास से ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप को ढालता है। मेरा आवागमन होगा, मेरा जन्म हो गया, मेरा मरण हो जाएगा, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, ईश्वर कोई मेरा कर्ता धर्ता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, वो जगत का रचने वाला है, वो परमात्मा, वो सबको संचालित करता है। ऐसी जो मान्यताएं हैं ये सब इन इंद्रियों के द्वारा हो रही हैं
और इससे ये संसार में विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं। उन कार्यों में जियत जीव जानि मारहु, ये चेतन स्वरूप जीव 84 लाख योनि के अंदर है। ये यही नहीं है कि भाई मानव तन में ही है, मानव तन में तो इसे जाना जाता है, मानव तन के द्वारा इसकी जान होती है कि ये जीव 84 लाख योनियों के अंदर है, मात्र जीव मात्र है। अगर जीव नहीं है तो कोई योनि नहीं है। ऐसा जानकर जीव हत्या क्यों करते हो भाई? हे चंदन, तुम इस भोग पदार्थों को, मांस को भोग पदार्थ मानकर उसको प्राप्त करने के लिए जीव हत्या करते हो। फिर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जो अज्ञानिता में पड़े हैं, वो कहते हैं कि जीव के जीव लागू है भाई, अगर नहीं मारेंगे तो इतने सारे जीव हो जाएंगे। इस बात की चिंता तुम क्यों करते हो? जो पैदा होता है वो तो स्वतः अपने आप मरता है। ये जो देह जन्मती है, जे देह ही मरती है। जो बनता है सो बिगड़ता है। ये तो एक नियम है। इस नियम के विरुद्ध तुम क्यों करते हो हत्या? अगर किसी की भी हत्या की जाए तो उसका दंड हत्या का लगता है। इस जीव की सत्ता से सारा संसार है, परंतु मन की मानंदियों के अलावा आधार पर इस संसार की रचना करने के लिए लोग 8 सिद्धि 9 निधियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब यहां 9 निधियों की बात आती है तो 9 निधि कौन कौन सी है? 9 निधियां पद्य योनि, जो पद नाम की जो निधि होती है, ये सब धन संपत्ति के नाम है, परंतु धन संपत्ति के आकार प्रकार जो बनता है उसके आधार पर 9 प्रकार का वर्गीकरण महापुरुषों ने किया है। धन सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, रुपया, पैसा, संपत्ति, जायदाद इनके रूप में होती है। परंतु जिस जिस व्यक्ति के पास जैसी जैसी निधि होती है उसके नाम से उनको पुकारा जाता है, इसलिए उनका 9 नाम 9 निधियां कही गई हैं। पद्य योनि, ये सात्विक निधि होती है। जिस परिवार में ये निधि होती है उसकी कई पीढ़ियों तक वो धन विद्यमान रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वह चलता रहता है। इसमें सात्विकता होती है, इसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। सीधे सरल तरीके से नेक नीति से कमाया हुआ धन होता है। ऐसा धन संपन्न का परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी वह धन उसके संपत्ति चलती रहती है और वो किसी को कष्ट नहीं देता, ना खुद से कष्ट देता है। दानदाता के रूप में वो उभर कर सामने आता है, जिसके यहां कोई खाली हाथ नहीं जाता। धन धान्य से संपन्न होता है। दूसरी निधि होती है महापद्य निधि। ये भी सात्विक होती है, परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर ही होता है कि इसका जो प्रभाव है वो केवल 7 पीढ़ी तक चलता है। 7 पीढ़ी के बाद में वह संपत्ति समाप्त हो जाती है। संकनिधि पीढ़ी दर पीढ़ी अनन्य पीढ़ी तक चलती है, परंतु यह महापद्य निधि 7 पीढ़ी तक ही चलती है। यह भी सात्विक रूप से कमाई जाती है। इसमें भी धन संपन्न होता है, दानदाता के रूप में जाना जाता है। फिर आती है महापद्य निधि। यह महापद्य निधि केवल 1 पीढ़ी तक ही रहती है। यह भी सात्विक होती है, परंतु इसमें कुछ विकार उत्पन्न होने के कारण से यह 1 पीढ़ी के बाद में अगली पीढ़ी में समाप्त हो जाती है। अर्थात
उस पीढ़ी के व्यक्तियों में कुछ विकार आते हैं। लंबे पीढ़ी से चले हुए आ रहे हैं धन संपत्तिवान लोग, बुद्धि प्रकार में बदलाव आता है, भोगों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, कुसंगत में लगकर उस निधि में विकार उत्पन्न करते हैं और वो धन संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फिर आती है नील निधि। ये सत्वगुण रजोगुण दोनों से मिश्रित होती है। इसके कमाने के तरीके बदल गए, सत्वगुण और रजोगुण। सत्वगुण क्या काम करता है? सत्वगुण का मतलब होता है पालन करना। जो नेक नीति बनाई गई है, जिस नियम पर सब परिवार चलता आ रहा है, उन नियमों का पालन करना। परंतु रजोगुण क्या कार्य करता है? रजोगुण नए कार्यों का सृजन करता है। तो अगले आने वाली जो पीढ़ी होती है उस नियमों को पालन करते हुए कुछ नए नियमों में को उसमें बदलाव करता है। तो सत्वगुण रजोगुण का समावेश होता है। इसे नील निधि कहते हैं। ये 2 पीढ़ी तक चलती है, इसका प्रभाव 2 पीढ़ी तक चलता है। फिर आती है मुकुंद। ये रजोगुण प्रधान होती है। इसमें सतोगुण की समाप्ति हो जाती है, केवल रजोगुण के आधार पर चलती है। नित्य नए कार्य करते हैं। रजोगुण का प्रभाव ये होता है कि नित्य नए कार्य सृजन करना, नए नए कार्यों को सोचना, उनके आधार पर चलना। कल क्या कार्य किया था, आज नया कार्य करो। तो इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो लोग धन का व्यापार करते हैं, जैसे ब्याज पर पैसा देना, सूदखोरी करना, नए नए कार्यों का सृजन करके उसमें पैसा लगाना, रोज नए नए विचारों को बदलना, ये रजोगुण प्रधान होती है। और इस निधि का व्यक्ति, इस निधि का प्राप्त करने वाला व्यक्ति ये भोग में लगा हुआ होता है, विषय वासनाओं में लगा हुआ होता है, भोग पदार्थों का भोग होता है। उसका जो धन होता है उसको वो भोग में लगाता है। अब भोग पदार्थों में कई प्रकार के विषय भोग का वासना उसके अंदर जागृत होती है, उसमें वो लगा रहता है। केवल वो अपना सुख ऐश्वर्य देखता है, अपने आप के भोग पदार्थों में वह खुश रहकर आनंद को प्राप्त करता है। फिर आती है नंद निधि। इसमें रज और तम होता है। रजोगुण तमोगुण से मिलकर बनता है। ये भी स्वार्थी मानव होता है। इसे धन से अपने स्वार्थ के कार्य करता है, परमार्थ में ये कार्य नहीं लगाता। ये धन कभी परमार्थ में नहीं लगाता। जहां भी ये धन लगाता है वहां अपने स्वार्थ के वश में लगाता है। फिर आती है मकर। मकर निधि का प्राप्त व्यक्ति शस्त्रों का व्यापार करता है, लड़ाई झगड़े में निपुण रहता है, शस्त्रों को बेचता है, लड़ाई झगड़ों को बढ़ावा देता है। फिर आती है कच्छप निधि। यह संपत्ति ऐसी होती है, ना तो इस धन संपत्ति का खुद उपयोग करता है, ना करने देता है, इसकी सुरक्षा करता है। यह कच्छप निधि ये छुपी रहती है, इसको छुपा के रखी जाती है, ना किसी को बताता है, ना किसी को देखने देता है, ना खर्च करता है, ना करने देता है। और फिर आती है शंख निधि। ये स्वयं की ही चिंता करता है, स्वयं के भोग में इसको खर्चा करता है। ये सभी निधियों का सम्मिश्रण होता है। इसमें थोड़ा प्रभाव सभी निधियों का होता है। इस प्रकार से 9 निधियों को प्राप्त करने की इच्छा, यथेष्ट वासना, इनसे
जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, इन कार्यों से किसी का बुरा भी होता है, किसी को कष्ट भी होता है, परंतु लक्ष्य निधि प्राप्त करना होता है। फिर आती हैं 8 सिद्धियां। मंत्र तंत्र यंत्र को सिद्धि करके विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करना। इन सिद्धियों से ऐश्वर्य प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, भोग आवृत्तियों को प्राप्त करना। अब इनसे इस संसार की अपने अपने संसार की रचना करके उसमें लिप्त रहना, तो इसमें जो यथेष्ट सुख है, जो सच्चा सुख है, वो कभी प्राप्त नहीं होता। कहीं ना कहीं तो उसमें बंधन ही बंधन पड़े हैं। बंधन में बंधा हुआ यह चेतन स्वरूप जीव अपने को मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए सतगुरु कबीर उपदेश देकर ये कहते हैं कि हे चंदन, तेरी वासना को तू निवारण कर। इस वासना से कितने प्रकार के कष्ट लोगों को हो रहे हैं, तेरी इस वासना से कितने लोगों का कष्ट हो रहा है, कितने लोग दुख उठा रहे हैं। क्योंकि जो लोग भोग में लिप्त रहते हैं, जो भोग में आनंद मानते हैं, वह व्यभिचारी भी बनते हैं। अब व्यभिचार के लिए उनको नित नई स्त्रियां चाहिए। उन स्त्रियों को किसी भी प्रकार से बंधक बनाकर मजबूर करके वो भोग वस्तुओं को बना जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, तो किसी ना किसी को कष्ट तो हुआ ना। शराब पीने के लिए रात को 2 बजे, रात के 3 बजे दुकान को खोलना, जबरदस्ती खुलवाना, कष्ट किसी को देकर अपने आनंद भोग के लिए शराब मांगना, प्राप्त करना, अपने सुख के लिए किसी दूसरे को कष्ट देना, ये भोग वासनाओं का कारण ही होता है। अपनी भोग वासनाओं का आनंद को प्राप्त करने के लिए हम किसी को कष्ट दें, उस दूसरे को कष्ट देकर हम आनंद प्राप्त करें। इससे सच्चा सुख नहीं प्राप्त हो सकता, मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, बंधन पे बंधन बंधे जाते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि हे चंदन, हे चेतन स्वरूप जीव, तुम अपनी इस वासना को रोको, इसको निवारण करो। इस वासना के आधार पर इस संसार की, तेरी सत्ता से संसार की उथल पुथल हो रही है। इस उथल पुथल से किसी को कष्ट हो रहा है, वो तुझे पता नहीं चल रहा। और तुझे बंधन पे बंधन बन रहा है और तू खानी बानी के जंजाल में फंसा हुआ अचेत होकर जो मूल बंधन का कारण है उसमें बंधा हुआ है, उसको तू जान नहीं पा रहा है। उसको जानकर उसका परित्याग कर। परित्याग कैसे किया जाए? इन भोग वासनाओं का परित्याग कैसे किया जाए? अंत में वही बात आती है कि संतों का संग कर, पारखी संतों की सत्संग कर, पांचों विषयों को स्वाभाविक रूप से भोगने की वस्तु को समझकर इस संसार में अपना विचरण कर। तेरे भोग पदार्थों से, तेरे भोग की वासनाओं से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा जीवन व्यतीत कर। स्वाभाविक रूप से तेरी ज्ञान की जो वासना है, जो तेरे ज्ञान का जो वास है, खुशबू है, वो तो फैलेगी, उससे सभी को सुख प्राप्त होगा। परंतु वासना रूपी खुशबू को मत फैला, वासना रूपी गंदगी को मत फैला, इससे सभी को कष्ट होता है। इस कष्ट का निवारण कर,
ये कष्ट तू स्वयं निवारण कर सकता है, किसी और के द्वारा निवारण नहीं हो सकता।